कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में रहने वाली बूब नाम की एक डरपोक एलियन प्रजाति से होती है। इनमें ओह नाम का एक एलियन है, जिसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब भी वह दूसरों के पास आता था तो सब उसे देखकर चिढ़ते हुए ओह कहते थे। बूब अपने दुश्मन गॉर्ग से बचने के लिए ब्रह्मांड में छिपते फिर रहे हैं। उनके कैप्टन स्मैक का मानना है कि मैदान छोड़कर भागना ही उनकी सबसे बड़ी बहादुरी है। स्मैक घोषणा करता है कि अब वे पृथ्वी पर छिपेंगे क्योंकि उसके अनुसार वहां के इंसान बेवकूफ हैं और उन्हें बूब की मदद की जरूरत है। पृथ्वी पहुंचते ही कैप्टन स्मैक ग्रेविटी को बंद कर देता है, जिससे इंसान और सामान हवा में तैरने लगते हैं। बूब सभी इंसानों को कैद करके ऑस्ट्रेलिया जैसे एक अलग इलाके में बसा देते हैं और बाकी पूरी दुनिया पर खुद कब्जा कर लेते हैं। वे इंसानी चीजों और गाड़ियों को कचरा समझकर साफ कर देते हैं। इसी बीच ओह को अपना नया घर मिलता है और वह बहुत उत्साहित होकर बाकी बूब्स को हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसके अजीब व्यवहार के कारण कोई भी उसकी पार्टी में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ टिप नाम की एक लड़की और उसकी बिल्ली पिग किसी तरह कैद होने से बच जाते हैं। टिप की माँ को बूब उठा ले गए थे, इसलिए वह अपनी बिल्ली के साथ अपनी माँ को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ती है। ओह अपनी पार्टी में सबका इंतजार करता है, लेकिन कोई भी बूब उसकी पार्टी में नहीं आता, जिससे वह बेहद अकेला महसूस करने लगता है। तभी उसे अपना परिचित ट्रैफिक ऑफिसर काइल दिखता है। ओह उसे अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन काइल मना कर देता है। उत्साहित होकर ओह उसे अपने घर का लोकेशन भेजने लगता है, पर गलती से वह रिप्लाई के बजाय सेंड ऑल का बटन दबा देता है। इसका मतलब था कि उसकी पार्टी का निमंत्रण और पृथ्वी का पता पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था, जिससे उनके दुश्मन गॉर्ग को भी उनकी लोकेशन पता चल सकती थी। यह जानकर सभी बूब्स घबरा जाते हैं और ओह को अपराधी मानकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओह किसी तरह वहां से भागता है और एक सुपरमार्केट में जाकर छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिप और उसकी बिल्ली पिग भी उसी स्टोर में सामान लेने और छिपने के लिए आते हैं। जब टिप और ओह का सामना होता है तो टिप उसे एक कांच के फ्रीजर में बंद कर देती है। ओह बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन टिप गुस्से में कहती है कि तुम लोगों ने मेरी माँ को कैद किया है और इंसानों को उनके घरों से निकाला है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वह ओह को छोड़कर अपनी कार की तरफ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। मजबूरन उसे मदद के लिए वापस ओह के पास आना पड़ता है। वहां दूसरी तरफ कैप्टन स्मैक सभी बूब्स को बताता है कि ओह का भेजा हुआ इनविटेशन मैसेज अभी लोडिंग में है और उसे गॉर्ग तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वह अपने सबसे बुद्धिमान बूब्स को बुलाकर समाधान पूछता है। वे बताते हैं कि अगर उस मैसेज को समय रहते कैंसिल कर दिया जाए तो दुश्मन को उनका पता नहीं चलेगा, लेकिन समस्या यह है कि मैसेज का पासवर्ड सिर्फ ओह को पता है। कैप्टन स्मैक को ओह का इन्विटेशन कार्ड मिलता है, जिसमें ओह ने अपनी पार्टी की सटीक लोकेशन दी हुई है। गुस्से में कैप्टन ऑफिसर काइल को आदेश देता है कि किसी भी हाल में ओह को ढूंढ कर लाया जाए। इधर स्टोर में ओह अपनी एलियन तकनीक और स्टोर की स्लश मशीन का इस्तेमाल करके टिप की पुरानी कार को एक सुपर पावरफुल उड़ने वाली कार में बदल देता है। टिप पहले तो ओह को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन जब बूब्स की पुलिस उन्हें घेरने लगती है तो ओह झूठ बोल देता है कि उसे पता है कि टिप की माँ कहाँ छिपी है। अपनी माँ को ढूंढने की उम्मीद में टिप उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और ओह से वादा लेती है। रास्ते में टिप की बिल्ली पिग ओह के सिर पर बैठ जाती है। ओह घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बिल्ली कोई खतरनाक इंसानी मशीन है, पर टिप उसे समझाती है कि बिल्लियां इंसानों की दोस्त होती हैं। यह सुनकर ओह खुश होता है और खुद को भी टिप का दोस्त बताने लगता है। बातों बातों में ओह बड़े गर्व से टिप को बताता है कि उनका कैप्टन भागने में उस्ताद है। ओह टिप को बताता है कि सालों पहले गॉर्ग ने कैप्टन स्मैक को शांति समझौते के लिए बुलाया था, लेकिन डरपोक कैप्टन वहां से भाग निकला और अपने साथ गॉर्ग की एक रहस्यमयी पत्थर उठा लाया। टिप को हैरानी होती है कि कैप्टन ने ऐसा क्यों किया। इसी बीच कैप्टन स्मैक को ओह का सुराग मिल जाता है और वह पूरे शहर के कैमरों और स्क्रीन पर ओह के भगोड़ा होने का मैसेज फैला देता है। ओह डर जाता है और टिप को बेवकूफ बनाता है कि पुलिस असल में टिप को ढूंढ रही है, ताकि टिप उसे पुलिस से बचाकर भागती रहे। रास्ते में टिप टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकती है। ओह भी उसके साथ जाता है, लेकिन टिप उसे लेडीज टॉयलेट से भगा देती है। ओह मेंस टॉयलेट में जाकर साबुन को कोई खाने वाली चीज समझकर चबा लेता है और बाहर आता है। वह डर के मारे अकेले गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी ऑफिसर काइल उसे पकड़ लेता है। ऐन वक्त पर टिप आकर ओह को बचा लेती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ओह उसे धोखा दे रहा था और उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रहा था। जब टिप उसे झूठा कहती है तो ओह मना करता है, पर टिप उसे टोकते हुए कहती है, जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारा शरीर का रंग हरा हो जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और गुस्से में टिप ओह को टेप से गाड़ी की सीट पर चिपका देती है। इसी अफरा तफरी में उनकी कार का स्लश फ्यूल टैंक गड़बड़ा जाता है और एक छोटा धमाका होता है। उधर
कैप्टन स्मैक को गुस्सा आता है कि पूरी बूब पुलिस मिलकर भी अभी तक एक अकेले भगोड़े को नहीं पकड़ पाई और उसे मैसेज कैंसिल करने के लिए ओ का पासवर्ड नहीं मिल पाया। गाड़ी में बहस के बाद टिप ओ का टेप खोल देती है और वे फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टिप गाड़ी का रेडियो चलाती है, जिसे सुनकर ओह के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है और वह डांस करने लगता है। टिप उसे समझाती है कि यह इंसानों का मजा करने का तरीका है। इसी मस्ती के बीच ओह गलती से पानी में गिर जाता है। जब वह बाहर आता है तो टिप राहत की सांस लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ओह को यह जानकर हैरानी होती है कि कोई उसकी परवाह करता है। वह बताता है कि बूब्स बचपन से ही अकेले रहते हैं और उनकी कोई माँ या परिवार नहीं होता। टिप को समझ आता है कि शायद इसीलिए बूब्स दूसरों की भावनाओं और चीजों की कद्र नहीं करते। बातों बातों में ओह बताता है कि गॉर्ग उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते और वे हमेशा भागते रहते हैं। ओह को उदास देख टिप उसे जोक करना सिखाती है, जिससे ओह का डर कम होने लगता है और वह भी मजाक करने लगता है। वे पेरिस पहुंचते हैं, जहां बूब्स का मुख्य शहर हवा में तैर रहा होता है। टिप का प्लान है कि वे ग्रेट एंटीना का इस्तेमाल करके उसकी माँ की लोकेशन ढूंढेंगे, लेकिन ओह डरता है कि उसे पुलिस पकड़ लेगी। तब टिप एक स्मार्ट आइडिया निकालती है और ओह का मेकअप करके उसका चेहरा बदल देती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। इसके बाद वे चुपके से एक उड़ने वाले वाहन में बैठकर बूब्स के तैरते शहर में दाखिल हो जाते हैं। ग्रेट एंटीना पर पहुंचकर ओह देखता है कि उसका भेजा गया मैसेज अभी भी लोडिंग पर है और गॉर्ग को पृथ्वी का पता चलने ही वाला है। ओह तुरंत अपना पासवर्ड डालकर मैसेज को सफलतापूर्वक कैंसिल कर देता है, जिससे पूरी बूब प्रजाति सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद वह टिप की माँ को ढूंढने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करता है और उसे स्क्रीन पर टिप की माँ दिख जाती है, जो खुद अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। ये देखकर टिप भावुक होकर ओह को गले लगा लेती है। तभी कैप्टन स्मैक और बाकी बूब्स उन्हें घेर लेते हैं। कैप्टन ओह को सजा देने की धमकी देता है, लेकिन टिप निडर होकर कैप्टन को चुनौती देती है। वह ग्रेविटी बॉल को उलटने की धमकी देती है। कैप्टन को लगता है कि इंसान बेवकूफ हैं और टिप ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन टिप बॉल को पलट देती है। इससे पूरा उड़ता हुआ शहर डगमगाने लगता है और सभी बूब्स हवा में तैरने लगते हैं। ओह और टिप एक उड़न खटोले से गिरते गिरते एक छतरी के सहारे सुरक्षित नीचे पहुंच जाते हैं। अपनी कार में वापस बैठकर वे वहां से अपनी माँ की लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ओह को एहसास होता है कि कैप्टन स्मैक ने उनसे झूठ बोला था कि इंसान बेवकूफ होते हैं। असल में इंसान बहुत बहादुर और समझदार होते हैं। ओह कहता है कि इसी गलतफहमी की वजह से बूब्स ने पृथ्वी पर कब्जा किया था। सफर के दौरान दोनों पक्के दोस्तों की तरह मस्ती करते हैं और टिप के सो जाने पर ओह गाड़ी चलाता है। पहली बार ओह को महसूस होता है कि एक सच्चा दोस्त होना कितना सुखद होता है। रात में गाड़ी चलाते समय ओह को भी नींद आ जाती है। जब सुबह टिप की आंख खुलती है तो वह देखती है कि आसमान बूब्स के जहाजों से भरा हुआ है। उसे लगता है कि वे उन्हें पकड़ने आए हैं, लेकिन असल में वे खुद भाग रहे थे, क्योंकि गॉर्ग ने उन्हें ढूंढ लिया था और उन पर हमला कर दिया था। गॉर्ग का एक ड्रोन शिप नीचे गिरता है और उसकी टक्कर से ओह और टिप की कार भी एक जंगल में क्रैश हो जाती है। कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। टिप गॉर्ग के गिरे हुए शिप के पास जाती है और ओह से कहती है कि इसके पार्ट्स निकालकर अपनी कार ठीक करो। ओह डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन टिप उसे हिम्मत देती है। ओह को गॉर्ग के शिप से एक सुपर चिप मिलता है। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि गॉर्ग की टेक्नोलॉजी बूब्स से कहीं ज्यादा एडवांस थी। वह उस चिप को अपनी कार में लगाता है, जिससे उनकी कार पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बूब्स ने इंसानों को कैद कर रखा था। वहां भगदड़ मची थी, क्योंकि बूब्स पृथ्वी छोड़कर भागने की तैयारी में थे। ओह टिप को लेकर शिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन टिप रुक जाती है और पूछती है, क्या मेरी माँ वहां शिप में है? जैसे ही ओह हाँ कहता है, उसका रंग हरा हो जाता है। टिप समझ जाती है कि ओह फिर से झूठ बोल रहा है। ओह कहता है, गॉर्ग आ रहे हैं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। लेकिन टिप गुस्से और दुख में कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी माँ को ढूंढोगे, पर तुम फिर से भाग रहे हो। वह गुस्से में कहती है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम बस एक डरपोक बूब हो। टिप अपनी माँ को ढूंढने इंसानों की भीड़ में चली जाती है और ओह दुखी मन से अपने लोगों के साथ स्पेसशिप में बैठकर ऊपर जाने लगता है। जैसे ही गॉर्ग का विशाल मदरशिप बूब्स के जहाजों पर हमला करता है, सभी बूब्स डर कर भागने लगते हैं। लेकिन ओह को टिप की बातें याद आती हैं और वह भागने के बजाय अकेले गॉर्ग के शिप की ओर बढ़ता है। कैप्टन स्मैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओह अपनी कार में लगी सुपर चिप की मदद से गॉर्ग के हमलों को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाकी बूब्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो खतरे की तरफ भाग रहा है, ये कैसा बूब है? ये तो सुपर बूब है। कैप्टन स्मैक फिर भी अपनी झूठी बहादुरी झाड़ता है। तब ओह सबको सच बताता है। वह कहता है कि वह एक बहादुर इंसान से मिला है जो दूसरों की परवाह करना जानती है, जबकि बूब्स सिर्फ खुद को बचाना जानते हैं। गुस्से में स्मैक ओह पर हमला करता है, लेकिन ऑफिसर कायल उसे रोक देता है। कायल और बाकी बूब्स को समझ आ जाता है कि उन्हें अब स्मैक की नहीं बल्कि ओह जैसे निडर लीडर की जरूरत है। वे स्मैक से शिशु छीनकर ओह को दे देते हैं और उसे अपना नया कैप्टन मान लेते हैं। इधर पृथ्वी पर
टिप हताश होकर अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तभी ओह अपनी उड़ती कार के साथ वहाँ पहुँचता है। टिप उसे वापस देखकर बेहद खुश होती है। ओह अपना वादा निभाता है और अपनी तकनीक की मदद से टिप की माँ को ढूंढ निकालता है। जब माँ बेटी गले मिलते हैं तो ओह भी भावुक होकर उनके पास आता है, पर टिप की माँ पहले उसे डर के मारे दूर कर देती है। टिप उन्हें समझाती है कि ओह उसका दोस्त है और इसी ने उन्हें मिलवाया है। तभी ओह उस शिशु को ध्यान से देखता है और उसे असली सच्चाई समझ आती है। गॉर्ग उन पर हमला इसलिए नहीं कर रहे थे कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कैप्टन स्मैक ने उनकी सबसे कीमती चीज चुराई थी। इसी बीच गॉर्ग का मदरशिप पृथ्वी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जो पूरी दुनिया को कुचल सकता है। गॉर्ग का विशाल मदरशिप पृथ्वी की सतह को कुचलने ही वाला होता है। टिप को सुरक्षित रखने के लिए ओह उसे उसकी कार में बंद कर देता है और कार को आसमान में भेज देता है ताकि वह खुद गॉर्ग का सामना कर सके। ओह दौड़कर मदरशिप के सामने खड़ा हो जाता है और उस शिशु को ऊपर उठाकर गॉर्ग को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉर्ग का ध्यान उस पर नहीं जाता। तभी टिप एक बड़े दर्पण की सहायता से सूरज की रोशनी को गॉर्ग के शिप की ओर चमकाती है, जिससे गॉर्ग की नजर ओह पर पड़ती है। शिशु को देखते ही गॉर्ग अपने शिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिप की गति इतनी तेज होती है कि वह रुकते रुकते ओह के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। टिप चिल्लाते हुए ओह की तरफ भागती है। ओह आखिरी पल में उस शिशु को सुरक्षित फेंक देता है और खुद शिप के नीचे दब जाता है। टिप और वहां मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओह अब नहीं रहा, लेकिन जैसे ही शिप पीछे हटता है ओह एक दरार के बीच सुरक्षित मिल जाता है। टिप दौड़कर उसे गले लगा लेती है। जब गॉर्ग का शिप खुलता है तो उसमें से एक डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा प्राणी बाहर आता है। ओह उसे वह शिशु लौटा देता है। असल में वह पत्थर जैसा दिखने वाला शिशु एक अंडा था, जिसे खोलने पर उसमें से गॉर्ग के हजारों नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं। टिप को समझ आता है कि गॉर्ग बुरा नहीं था, वह तो बस अपनी आने वाली पूरी पीढ़ी को ढूंढ रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ सदस्य था। गॉर्ग अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वापस चला जाता है। सभी इंसान और बूब्स मिलकर ओह का शुक्रिया अदा करते हैं। अंत में ओह का पार्टी करने का सपना पूरा होता है। जब गाना बजता है तो सभी बूब्स नाचने लगते हैं और उन्हें इंसानों के साथ रहने में मजा आने लगता है। अब पृथ्वी पर इंसान और बूब्स दोस्त बनकर रहने लगते हैं।